अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं खबर कश्मीर की हेडलाइंस। दिल्ली की 70 रुकनी असम्बली को चुनने के लिए डाले गए वोट 65% से जायद रिकॉर्ड की गई पोलिंग। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान टक्कर का मुकाबला। दिल्ली इंतखाबात के लिए 6 एग्जिट पोल सामने आ गए। बीजेपी को अक्सरियत मिलती दिखाई गई। कांटे का मुकाबला भी हो सकता है। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने बेगुनाह लोगों के कत्ल की मजम्मत की। कहा, पूरी कम्युनिटी को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल अमल। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने जिला अस्पताल कोलगाम का किया दौरा। मरीजों और उनके अहले खाना से की बातचीत। और पेश खबरें तफसील से। दिल्ली में 70 रुकनी असेंबली को चुनने के लिए जोश खरोश के साथ वोट डाले गए। एक अंदाजे के मुताबिक आज 65% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इन इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान मुकाबला है। कांग्रेस भी मैदान में है। तमाम जहनों में यही सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी हैट्रिक करेगी या बीजेपी 25 साल बाद दिल्ली में वापसी करेगी। वोटों की गिनती खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल्स भी शुरू हो गए हैं, जिसमें अलग अलग राय दी गई है। 70 रुकनी असेंबली के लिए 669 उम्मीदवार मैदान में थे। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। इस मरतबा दिल्ली में सख्त मुहिम चलाई गई। दिल्ली के एग्जिट पोल्स के नतायज सामने आ रहे हैं। अब तक के 6 एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की जीत की पेशनगोई की है, जिसमें बीजेपी को 35 से 60 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि हुक्मरान जमात आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें जीत सकती है। अरविंद केजरीवाल की ज़ेर क़यादत आम आदमी पार्टी तमाम सीटों पर मुकाबला करते हुए अकेले जीत की हैट्रिक करने का इरादा रखती है। ये पार्टी 2013 से दिल्ली में बरसर इक़्तिदार है। इस वक्त से कांग्रेस की हिमायत हासिल थी। 68 सीटों पर इंतखाब लड़ने वाली बीजेपी गुज़िश्ता 28 सालों से दिल्ली में इक़्तिदार से बाहर है। कांग्रेस, जिसने शहर पर लगातार 15 साल हुकूमत की है, गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में कोई भी सीट जीतने में नाकाम रही है। कुलगाम के सीनियर लीडर और एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने आज कहा कि बेगुनाह लोगों का कत्ल सख्त मज़म्मत का मुस्तहिक़ है, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी को इज्तिमाई सज़ा का निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल है। वो कुलगाम दहशतगर्दाना हमले के पस मंज़र में बात कर रहे थे, जिसके बाद मुबैना तौर पर सैकड़ों नौजवानों को पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पीर को नामालूम दहशतगर्दों ने कोलगाम जिले के बहीबाग गाँव में एक खानदान पर फायरिंग की, जिसमें एक साबिक फौजी मारा गया, जबकि इसकी बीवी और भतीजी जख्मी हो गई, जो श्रीनगर के आर्मी के 92 बेस अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तारेगामी ने कहा कि कोलगाम के बहीबाग इलाके में दहशतगर्दाना हमले के बाद रात के छापों में मनमानी हिरासतों की इत्तलात परेशान कुन है। अगरचे बेगुनाह लोगों का कत्ल सख्त तरीन मज़म्मत का मुस्तहिक़ है, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी को इज्तिमाई सज़ा का निशाना बनाना नाइंसाफ़ी और नाकाबिल कबूल है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी डीपीएपी के तर्जुमान सज्जादा बशीर ने रियासती हैसियत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की। पार्टी के सदर जीएन आज़ाद के बारे में उन्होंने कहा कि वो टाइगर है और टाइगर वापस आ गया है। और आगा रूहुल्लाह के बारे में उन्होंने कहा कि वो अच्छे सियासी लीडर हैं, लेकिन गलत पार्टी में हैं। जैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने की वैसे जरूरत तो नहीं थी। अगर वो अंदर से उनकी पार्टी थी, अगर वो अंदर ही बात करते उनसे कि लो बच्चे चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो, मेरिट बेसिस पे ले ले, तो मुझे लगता हो जाना चाहिए था। इट टफ था, बट अब उनकी भी बात इन्होंने नहीं रखी, तो यू कैन बेटर डिसाइड कि ये किधर स्टैंड करते हैं। स्टेटहुड मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट का प्रॉमिस था। इट्स नहीं कि किसी ने बाहर जाके रोड पे जाके बोला, इट्स अ पार्लियामेंट प्रॉमिस एंड दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है स्टेटहुड मिलेगा। अब ये क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, इनसे क्या ऐसी बात है कि इनको नहीं दे रहे स्टेटहुड, तो मुझे नहीं समझ आ रहा। या तो अंदर से ये बोल रहे कि हाँ जी देंगे देंगे, नहीं देंगे तो ये अभी उसी में चल रहे हैं। तो इस बार तो लोग सीधे समझ गए, जब इन्हें स्टेटहुड नहीं लाया तो आर्टिकल 370 क्या लाएंगे। देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, देयर इज अ लैक ऑफ सिक्योरिटी।
अगर हालात ठीक होते तो अटैक ही क्यों होते। रिसेंटली आपने 1-2 महीने पहले देखा होगा लाल चौक में आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एकदम इलेक्शन हो गए एंड इलेक्शन के इमीडिएट बाद इतने अटैक्स हो गए। अब कुलगाम में हो रहे हैं, अब पता नहीं है कहाँ कहाँ होंगे। सो लैक ऑफ सिक्योरिटी तो है, बट ये गवर्नमेंट क्या कर पा रही है उसके बारे में दैट्स ओपन टू एवरीबडी। ऑफ कोर्स हमने पार्टिसिपेट तो किया, ऐसा नहीं है हमने नहीं पार्टिसिपेट किया है, बट ये है कि ये पार्टी बन के बहुत कम टाइम हो गया था, तो और लोग अभी इसको पहचानने में भी बहुत कम टाइम था और नहीं पहचान पा रहे थे। अब आज वही लोग बोल रहे कि ये बदकिस्मती है कश्मीरियों की जो आज़ाद साहब जैसे चीफ मिनिस्टर नहीं आए। तो एवरीबडी इज़ क्लियर कि क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। बाकी इलेक्शन आने वाले, इंशाल्लाह हम सारे सीट से उठेंगे। स्पेशल कॉन्फ्रेंस एनसी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने आज जिला अस्पताल कोलगाम का दौरा किया, जहां उन्होंने मुतादिद मरीजों और उनके अहल खाना से बातचीत की। अपने दौरे के दौरान हाजरीन ने तिबी अमले की कमी बिलखुसूस इस सहूलत पर डॉक्टरों के मौजूदगी पर भी तशवीश जाहिर की। अस्पताल जाने वालों की तरफ से उठाए गए मसाइल को हल करते हुए डार ने उन्हें यकीन दिलाया कि एनसी पहले ही ये मामला वज़ीर आला और वज़ीर सेहत के साथ उठा चुकी है। उन्होंने कहा कि यहाँ के मकीनों को दरपेश मुश्किलात से पूरी तरह वाकिफ़ है और हमने हुकूमत की आला सतह पर इस मसले को उठाया है। बहुत जल्द ज़िले अस्पताल कोलगाम को सरकारी मेडिकल कॉलेज GMC अनंतनाग से बाज़ाब्ता तौर पर मुंसलिक कर दिया जाएगा, ताकि सेहत की बेहतर सहूलियात और अमले को यकीनी बनाया जा सके। डार ने इस बात पर जोर दिया कि GMC अनंतनाग के साथ इंजमाम से डॉक्टरों की कमी समेत जारी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी और कोलगाम के लोगों को सेहत की मियारी खिदमात फराहम की जाएंगी। तर्जुमान ने खित्ते में सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने का भी वादा किया है। मैंने अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ रिप्रेजेंटेशन डाली है सकीना जी पे कि जल्द से जल्द इस अस्पताल को इस पे गौर किया जाए। और मैं आपके नज़र में ये लाना, एक खुशखबरी भी लाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनकरीब ही जो हमारे मसले हैं वो जल्द से जल्द हल होंगे, क्योंकि हमने एक डिमांड रखी है, हमारी तरफ से डिमांड गई है हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को, कि इस हॉस्पिटल को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का एसोसिएटेड हॉस्पिटल बनाया जाए। अच्छा, मिस सकीना तो बोला कि इसको एसोसिएटेड हॉस्पिटल बनाया जाए GMC अनंतनाग का। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जो हमारी डिमांड है, ये मेरी डिमांड नहीं है, लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा, ताकि यहाँ के जो तकरीबन मुझे लगता है कि 4.5 लाख इस एरिया के पेशेंट्स है, इस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कैटर करती है हॉस्पिटल, और वो इन सब चीजों से महरूम है जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होने चाहिए थे। उसके बाद क्या होगा, जब एसोसिएटेड हॉस्पिटल बनेगा इंशाल्लाह, तो जितनी भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है स्पेशलिटीज की खासकर, वो तमाम फिल होंगी, चाहे कार्डियोलॉजी हो, चाहे सर्जरी का मसला हो, चाहे गायनी में हो, चाहे जितने भी स्पेशलिटीज हैं, ये आप दिमाग में रखिए। हर किसी स्पेशलिटी में यहाँ पे इंशाल्लाह आपका जो है डॉक्टर होगा। और बिलखसूस जो पैरामेडिक की हम बात कर रहे हैं, जिससे ये हॉस्पिटल भी गुजरा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये काम नहीं करे, लेकिन मैन पावर बहुत कम है। हमने ये रिक्वेजिशन भी अपनी मैडम सकीना जी के सामने डाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह अनकरीबी कुछ ही दिनों के बाद आप ये गुड न्यूज सुनेंगे। तो ये आज मैं आपको ये बोलने आया था। अब आप मुझे जिले पुंछ के कृषि विज्ञान केंद्र में हामिला खवातीन की हिफाजत के लिए उन्हें दी जाने वाली खुराक के मुतालिक 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया गया है, जिसमें कसीर तादाद में खवातीन ने शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर मुजफ्फर मीर ने उन्हें इस प्रोग्राम के अहम मकसद के मुतालिक शऊर बेदारी करवाई। आज यहाँ पे हम 3 दिवसीय 3 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रहे हैं यहाँ पे। और इस प्रोग्राम में हम यहाँ पे जो है जो हमने यहाँ पे खाली जो उन महिलाओं को बुलाया है जो कि खाली कैंडिडेट जो महिलाएं हैं, जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये न्यूट्रीमिक्स फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए हमने ये 3 दिवसीय जानकारी कैंप ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा है, जिसमें हमने पुंछ के अलग अलग इलाकों से यहाँ पे लेडीज़ों को बुलाया है, जिनको हम प्रैक्टिकली भी और पूरे अवेयरनेस के ज़रिए से भी हमको पूरी जानकारी देंगे कि जो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग लैक्टेशन है, तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों का किस चीज़ का उनको उपयोग करना है, कौन कौन सी डाइट्स उन्होंने लेनी है। इस बारे में हम यहाँ पे आज इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। और साथ साथ में हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं जो इनके साथ रूबरू हो जाए, फेस टू फेस हो जाए, उनको पूरी डिटेल में इनके
जो भी इनकी क्वेरीज हो गई इसके वो इनको क्वेश्चन भी कर सकते हैं और उस दौरान वो जो सोल्यूशन प्रॉब्लम्स है उनके हल भी बता देंगे। हम शाजिया खुर्शीद है। हम यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर ये आज हम एक ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे। इस ट्रेनिंग में हमें बताया जा रहा है कि जो महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं और दूध पिलाने वाली महिलाएं होती हैं, उनकी खाने पीने की हिफाजत करनी है। उनकी खाने पीने की हिफाजत कैसे की जा सकती है उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। ये 3 दिन की ट्रेनिंग है, इसमें हमें बहुत कुछ सिखाया जाएगा और यहाँ ये जानकारी दी जाएगी हमें, तो इसके बारे में हम सीखेंगे इधर 3 दिन में। गुल रियाज की हिदायतकारी में बनाई गई कश्मीरी फिल्म शशोर बुध के रोज जिंदूस थिएटर में नुमाइश के लिए पेश की गई, जिसमें तलबा और फिल्म के शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यह फिल्म अपने शौहर की पुरस्कार गुमशुदगी के बाद मायूसी में फंसी एक खातून की कहानी है। इसका जज्बाती और नफ्सियाती इंतशार तकरीबन 3 दहाइयों पर मुहित है। स्क्रीनिंग को ज़बरदस्त रद्दअमल मिला, जिसमें नुकसान और तनाज़ात से मुतासर अफराद के गहरे जज्बात और जद्दोजहद को पेश करने में सिनेमा की ताकत को उजागर किया गया। गुल रियाज की यह कहानी और हिदायतकारी ने सामाईन को मुतासिर किया है और इस मौजू पर बामानी गुफ्तगू का आगाज़ किया। इस तकरीब ने खित्ते की अनकही कहानियों को महफूज करने और बयान करने में कश्मीरी फनकारों की अहमियत को मज़ीद तक़वियत बख्शी। स्क्रीनिंग का अख्तिताम एक इंटरेक्टिव सेशन के साथ हुआ, जहां नाज़रीन ने फिल्म की जज्बाती गहराई और सिनेमा की खूबी को सराहते हुए अपने ख्यालात का इज़हार किया। मैं GSCI पुलवामा से आया हूँ जी। हम यहाँ पर आए थे एक फ़िल्म देखने जिसका नाम है शिशर। इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ड्रग के रिलेटेड कि हमें ड्रग के साथ एडिक्ट नहीं रहना है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, काजेस क्या है, इससे हमें पता चला। और ये जो फिल्म है ये कश्मीर में बनी है और ख़ासकर पुलवामा में दिखाई जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कश्मीर तरक्की कर रहा है, इससे पुलवामा तरक्की कर रहा है। हम इसके कॉजेज जान सकते हैं कि क्या हो रहा है, हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ रहे हैं इससे। दिस इज़ अदनान सर हियर फ्रॉम GSI पुलवामा। चूँकि आज हम यहाँ पुलवामा में आए थे, एक मूवी यहाँ रिलीज़ हुई थी शिशर, जो कश्मीर में, जिसमें जो एक्टर्स थे वो श्रीनगर के ही थे और पहली बार पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ऐसी मूवी दिखाई गई जो एंटी ड्रग रिलेटेड थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स भी यहाँ आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसी मूवीज़ होनी चाहिए जो हमारी सोसाइटी को अवेयर करेंगे कि ये आजकल जो ये नशा फैल रहा है लोगों में, इसके रिलेटेड ऐसे प्रोग्राम, ऐसी मूवीज़ होनी चाहिए कि लोग अवेयर हो जाए कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, ताकि हमारी सोसाइटी बच जाए, हमारे जवान बच जाए और हमारा फ्यूचर सिक्योर है कश्मीर का। बात है क्योंकि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी टेंस माहौल रहा करता था यहाँ पे, तो ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम अगर हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं दिन ब दिन हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में भी ये जो ये ड्रग पैडलर्स वगैरह बाकी इन चीज़ों में बहुत इंक्रीज नंबर हो रहा था, बट चूंकि जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ को रोकने के लिए। अब जो ऐसे मूवीज़ लगेंगे जहाँ पे भी आप इस चीज़ को। सोपुर में सिविल सोसाइटी के सैकड़ों अरकान ने मंगल की शाम कोलगा में हालिया दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत के लिए एक कैंडल लाइट मार्च निकाला, जिसके नतीजे में एक साबिक फौजी मंजूर अहमद की मौत वाक़ई हुई और उसकी बीवी और भतीजी जख्मी हुए। पुरअमन एहतजाज ने शुरका ने मोमबत्तियां और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, जिन पर हम पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं लिखा हुआ था। उन्होंने इस वहशियाना हमले पर अपने गम गुस्से का इज़हार करते हुए कस्बे में मार्च किया। मुजाहिरीन ने कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के तशद्दुद की कश्मीर में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अमन और हमआहंगी की ज़रूरत पर जोर देते हुए तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा किया, जिसमें मासूम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों की जानें ली गई हैं। शुरका ने मासूम जानों के तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते के तमाम बाशिंदों के लिए पुरअमन माहौल को फ़रोग़ देने की अहमियत पर भी जोर दिया। किलिंग हुई है, जो हम यही मांग कर रहे हैं कि ये जो इनोसेंट किलिंग है कश्मीर में ये बंद होनी चाहिए। ये एक बहुत ही खतरनाक टेरर है जी। ये इनोसेंट किलिंग है ना, और क्या कह सकते हैं। ये तो बेचारे ना जो निहत्थे इंसान है उन पे वार कर रहे हैं। अगर इनमें दम है तो ये हमारे जवानों से लड़े ना, ये कायराना हमला करते हैं, तो हम इसकी परजोर और बदले मजम्मत करते हैं जी। हमने इसीलिए ये प्रोटेस्ट किया क्योंकि आप कल देख रहे हो कि कुलगाम मंजूर अहमद जिसके ऊपर बहुत खतरनाक हमला किया गया और उसके बावजूद उन्होंने जो है औरतों पे गोलियां चलाई, बच्चों पे गोलियां चलाई। हालांकि आप देख रहे हो ये किसी इस्लाम में नहीं, किसी धर्म में नहीं है औरतों को मारो, बच्चों को मारो। ये कौन सा ये जंग हो गई, ये कौन सा ये जहाद कर रहे हैं कि औरतों पे गोलियां कर रही है, बच्चों पे ये गोलियां मार रहे हैं। अभी आप देख रहे हो बच्चे हॉस्पिटल में। हालांकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु जो है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने भी बोला कि औरतों पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, औरतों को नहीं मारा जाएगा। क्योंकि अगर औरतें किसी जगह पे जंग चलती रहती थी, वहाँ पे जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि
औरतों को हैं उनको मारो मत, इनको बंद करके रखो, मगर मारो मत। या बच्चे जो हैं इनोसेंट किलिंग इसको बंद करो, बंद करो, इनोसेंट किलिंग इसको बंद करो, बंद करो। इसलिए हमने जो है यहाँ पे ये प्रोटेस्ट किया। हम चाहते हैं कि ऐसा इनोसेंट किलिंग्स नहीं हो जाए। ये मतलब किस धर्म पे ये लड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, ये कौन सा धर्म इनको बोल रहे हैं। और नाज़रीन, मज़ीद ख़बरों को आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज से, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर से फ़ोन लाइन पर हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं कि क्या कुछ सिक्योरिटी के हालात हैं वहाँ पर। अभी हमने देखा कि सोपुर में जिस तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया था और गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल वहाँ पर एक साबिक़ फ़ौजी एहलकार को मार दिया गया और न सिर्फ उन्हें मारा गया बल्कि उनके अहल खाना पर भी गोलियां चलाई गई। इसको लेकर हालात जो है वो गिरफ्तारियां भी चल रही हैं और हालात कशीदा कहे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे शबनम फैयाज साहब क्या कुछ हालात हैं? देखिए, जिस तरह से कुलगाम में ये वाकया पेश आया और उसके बाद जहां उसकी जो बीवी थी वो भी उसके साथ मौजूद थी और वो भी जख्मी हो गई और जिसका इलाज जारी है, लेकिन इस दौरान ये साबिक फौजी की हलाकत हुई और इस पर काफी गम गुस्से की लहर भी है। और जगह जगह हमने देखा कि मुख्तलिफ अजला में कैंडल मार्च जो है प्रोटेस्ट किए गए और जिन्होंने इस तरह का वाकया अंजाम दिया उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। और साथ ही अगर फोर्सेस की बात करें, वो लगातार इस इलाके में सर्च कर रहे हैं और हमलावरों की तलाश बराबर जारी है। कई एक अफराद से पूछताछ भी जारी है। और ये साउथ कश्मीर का कुलगाम इलाका है जो काफी हसास मिलिटेंसी के लिहाज से माना जाता है और यही वजह है कि इस इलाके में सिक्योरिटी के मजीद सख्त इंतजाम किए गए हैं। और हमने देखा कि जो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हैं, उन्होंने एक सिक्योरिटी की जो हाई लेवल मीटिंग भी जो है उसका जायजा भी लिया। उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद थे और दीगर जो सिक्योरिटी के एहलकार या अफसरान वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और कुल मिला के देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए और इस तरह की उनके वाक़यात अंजाम देने वालों के खिलाफ या उन पर कदम किस तरह लगाए जाए, इस पर भी ये जो बात की जा रही है। और साथ ही हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए और ऐसा लग रहा था कि हालात में कोई बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि जो पुरअमन हालात अभी तक हैं उसको बहाल रखने के लिए सिक्योरिटी इदारे जिसमें फौज, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर जो खुफिया इदारों के अफसरान या एहलकार वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। जी, यहाँ एक बात हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से कुलगाम के सीनियर लीडर और एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारेगामी का एक बयान सामने आया है, इसमें उनका यह मानना है कि बेगुनाह लोगों की कत्ल की वो सख्त मजम्मत करते हैं और जो इसमें कल्प्रिट हैं उन्हें पकड़ना चाहिए, उन्हें जो है सख्त सज़ा देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं उस पर उन्होंने तनखीद की और कहा कि एक पूरी कम्युनिटी को इज्तिमाई सज़ा का निशाना बनाना गैर मुनसिफाना है। देखिए, जाहिर सी बात है जब कहीं पे इस तरह का वाकया पेश आता है तो जो इदारे होते हैं मुख्तलिफ सिक्योरिटी के वो अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि उन हमलावरों तक पहुंचा जाए और इस तरह की गिरफ्तारियां की जाती है। लेकिन जो यहाँ के मुकामी लीडरान है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की, चाहे उसमें मोहम्मद तारगामी हो, चाहे पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो या दीगर जो लीडरान है, उनका ये मानना है कि जो आम लोग हैं उनको किसी तरह से कोई मुश्किल ना पेश आए, किसी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे। और यही वजह है कि वो इस तरह के जो गिरफ्तारियां हैं उस पर बात भी करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जो किसी भी तरह से मुलविस होगा तो उसे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना है कि उसे बख्शा ना जाए, लेकिन उनका भी ये कहना है कि जो आम शहरी होगा, जो बेकसूर शख्स होगा, उसे छेड़ा ना जाए। तो इस पर क्या वाकई तो सिक्योरिटी इदारे अमल कर रहे हैं और उनको करना भी चाहे तो ये देखा भी जा रहा है और इस पर बात भी करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जो होती है उस पर बात भी फिर पॉलिटिकल लीडर जो है वो करते हैं और चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन को बहाल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का काम करना बहुत लाजमी है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जब अपना काम अंजाम दे उसमें कसूरवार अफराद और बेकसूरों को भी देखना चाहिए कि कहीं से किसी बेकसूर को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है। यहाँ पे ये भी हम जानना चाहेंगे कि असम्बली इजलास जो मुनक्किद होगा, बजट इजलास, इसमें किस किस्म का दबाव रहेगा रियासती हुकूमत पर, एक तो हालात को भी लेकर और चूँकि नई हुकूमत का पहला बजट होगा तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
3 मार्च से ये बजट इजलास यहाँ शुरू होगा। गवर्नर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उनके खुतबे के साथ ही, और फिर किस तरह की उसमें उस बिल को जब लाया जाएगा, किस तरह राहत होगी आवाम के लिए, किन चीजों को तरजीह दी गई होगी। जिस तरह से वादे इस सरकार ने किए थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री फराहम की जाएगी, जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी की सतह से नीचे लोग हैं, उनको 12 महीने जो है गैस, जो रसोई गैस का सिलेंडर है वो मुफ्त हर महीने दिया जाएगा। क्या इस तरह के जो वादे हैं उनको पूरा किया जाएगा? क्या इसमें कोई इस तरह की राहत होगी? ये बजट इसलिए उमर सरकार के लिए काफी मुश्किल होगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जब पहले वज़ीर-ए-आला रहे तब उनके पास एक पूरी मुकम्मल रियासत थी और दफा 370-35 को लेकर उसके हाथ जो है वो मजबूत थे और वो कोई भी डिसीजन जो है वो बड़ा ले सकते थे। लेकिन इस बार बिल्कुल मरकज के जेर इंतजाम वाला इलाका है और यहाँ पे एक यूटी लेवल की असेंबली है, और इस असेंबली में किस हद तक वो आवाम के मसाइल को लेकर काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बजट में राहत दे सकते हैं, वो काफी कार्यदर्द वाला मामला होगा उमर सरकार के लिए। और यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के एमएलए जो है मेंबरान असेंबली, उनसे बात भी कर रहे हैं, उनसे मशवरे भी ले रहे हैं, और 3 मार्च से जब इजलास होगा तो इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां हो रही है। और ये भी साफ नजर आ रहा है, उमर अब्दुल्ला एक ज़हीन लीडर माने जाते हैं, लेकिन जो हालात है यूटी को लेकर इसमें सरकार चलाना ये काफी मुश्किल भी है, और इन मुश्किल हालात में क्या वाकई तौर उमर अब्दुल्ला और आवाम के लिए राहत का कोई पैगाम लेके आएंगे इस बजट में, ये देखना भी बाकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबने, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहरहाल ये एक चैलेंजिंग है वाकई उमर अब्दुल्ला के लिए। तो देखना है कि आने वाले असम्बली अजलास में क्या कुछ देखने को मिलता है और वहाँ की आवाम के लिए भी क्या कुछ राहतें फराहम की जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम फैयाज हमारे साथ जुड़ने। शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। एनसीपी के उम्मीदवार और ज़िला इंचार्ज पुलवामा इश्तियाक अहमद शेख ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ज़िले में मुनशियात की लानत पर काबू पाने में काबिल सताइश काम कर रही है। ताहम उन्होंने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया कि गिरफ्तार शुदा मुनशियात फरोशों को फौरी तौर पर जमानत दी जा रही है, जिसकी वजह से वो मुनशियात के कारोबार में मुसलसल मुलविस हो रहे हैं। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज पुलवामा का एनसीपी पार्टी से, और मेरे साथ है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आदिल नबी मलिक साहब। आपको बुलाने का यहाँ सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारी जो आज ये आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों के माध्यम से कि जो ड्रग पेडलर्स के खिलाफ यहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात लगी है। इन्होंने जो मेहनत कर रही है ड्रग पेडलर्स के खिलाफ, लेकिन हमारा यूथ जो है ये दिन ब दिन इसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है। लेकिन जब ये एडमिनिस्ट्रेशन इनके खिलाफ मेहनत कर रही है और उनको अरेस्ट कर रही है, तो आफ्टर दैट इन्हीं लोगों को बेल दी जाती है। तो हम ये बड़ा ही अफसोस का मुकाम है कि जब ये इतना डिजास्टर है हमारी सोसाइटी के लिए, तो इनको बेल क्यों दी जाती है। इनके खिलाफ पूरी एक्शन होनी चाहिए, और इनके खिलाफ कोई ऐसा एक्ट हो कि जिनके खिलाफ इनको बेल ना दी जाए, ताकि जो हमारा माशरा है ये बच जाए, हमारा जो यूथ है ये ड्रग एडिक्शन से बच जाए। तो हमसे आप लोगों के माध्यम से आज कि हम बड़ा ही सराहना करते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, जो इसमें हमारी पूरी हेल्पफुल है। हमारे इस पुलवामा को ड्रग फ्री कराना चाहते हैं, लेकिन स्टिल जो ये चीजें हैं, कुछ चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही है कि इनको बेल दिया जाता है, तो इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। हम आज मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब कोर्ट कंडीशन फॉर गेटिंग बेल फॉर अ ड्रग रिलेटेड क्राइम जो है, द कोर्ट शुड बी कन्विंस्ड दैट देयर इज अ रीजनेबल चांस दैट यू डिड नॉट कमिट द क्राइम। द कोर्ट विल लुक इनटू द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंसीडर द प्रोबेबिलिटी of whether you have actually committed the crime. The court also needs to be sure that you will not commit any other crime if you are released on bail. जब वो बेल से निकाले जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो फिर से वही धंधा स्टार्ट करते हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली को चुनने के लिए डाले गए वोट 65% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई पोलिंग। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान टक्कर का मुकाबला। दिल्ली इंतखाबात के
6 एग्जिट पोल सामने आ गए, बीजेपी को अक्सरियत मिलती दिखाई गई, कांटे का मुकाबला भी हो सकता है। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने बेगुनाह लोगों के कत्ल की मजम्मत की, कहा एक पूरी कम्युनिटी को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल अमल। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने ज़िला अस्पताल कोलगाम का किया दौरा, मरीजों और उनके अहले खाना से की बातचीत। और नाज़रीन के साथ खबर कश्मीर का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।